स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम नए टीएमआर के बारे में बात करना चाहेंगे। नए टीएमआर मतलब कि आप जो है हम लोग नई नई ट्रेनिंग करने के बाद आते हैं तो ये सब ट्रेनिंग में नहीं सिखाया जाएगा कि आपको जो है सीटीआर कैसे भरना है, कि रफ जनरल में आपको क्या क्या एंट्री करना है, कैसे ट्रेन डिटेंशन लिखना है। ये सब चीज़ें जो है आपको नहीं सिखाया जाता है। लेकिन एज ए ट्रेन में जो मैंने फेस किया है शुरुआती दौरों में, तो मैं आपको उसके बारे में डिफरेंटली बातें कर रहा हूँ, उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब हम नए वहाँ से आते हैं ट्रेनिंग करके सोचने लगता है अरे अरे कैसे भराएगा, जब फिर इंडिपेंडेंट चार्ज ले लेते हैं। और जब आप लाइन ट्रेनिंग में देता है तो उसमें कॉन्शियस नहीं रहते हैं, उसमें लगभग नहीं कॉन्शियस ही रहता है। तो उस दरमियान हम लोग बहुत सारी गलतियाँ भी करते हैं, ठीक है। तो उस गलतियों को कैसे हम सीखें और कैसे हम जो है सीटीआर भरेंगे, सीटीआर के बारे में बताया जाएगा। और कैसे हम जो है रफ जनरल में एंट्री करेंगे उसके बारे में बताया जाएगा। कैसे हम डिटेंशन को लिखें, कैसे वो लिखेंगे। कभी सिग्नल जो है आपका स्टार्टर सिग्नल, एडवांस सिग्नल, होम सिग्नल, कहीं पे गाड़ी खड़ी है किलोमीटर कैसे दर्ज करेंगे, कहाँ पे हमारी गाड़ी डिटेंशन हुई, वो सब के बारे में हम इसमें फुल डिटेल से वर्णन करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात करेंगे सीटीआर। सीटीआर क्या होता है? सीटीआर जो एक कंबाइंड रिपोर्ट होता है जो कि ट्रेन मैनेजर को, जब आप चार्ज लेंगे गाड़ी का, चार्ज लेने से पहले जब साइन ऑन करते हैं लॉबी में, साइन ऑन करने के बाद जब हम प्रोसीड करते हैं तो जब मीट होता है जब एलपी से, तो वो हमें सीटीआर की कॉपी देते हैं। सीटीआर कॉपी हर एक जगह कभी 2 कॉपी मिल जाता है, कहीं कहीं 1 कॉपी में, मतलब एज कंसर्न डिवीज़न के अनुसार जैसा होता है। जैसे हम यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे में ट्रेन मैनेजर हैं तो यहाँ पे जो 2 कॉपी मिला जाता है, लेकिन यही मालदा जाते हैं तो मालदा वाले जो ड्राइवर सब होते हैं वहाँ पे 1 कॉपी मिला जाता है। तो ये सब कभी 2 कॉपी 1 कॉपी, तो हम ये सबसे बेस्ट फोकस करेंगे कि हम सीटीआर कैसे भरेंगे। कंबाइंड ट्रेन रिपोर्ट जो होता है इसमें हम ट्रेन मैनेजरों को रिपोर्ट दिया जाता है, उसमें हम कैसे भरेंगे, कैसे फिल करेंगे, बेसिकली हम इस पार्ट वीडियो में ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम इसके वजह अंत तक वीडियो बने रहिए और हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हम 1 to एंड देखिए, ये सीटीआर है हमारा, जिसमें कि ट्रेन मैनेजर के द्वारा या गार्ड साहब के द्वारा भरा जाएगा और ये आपको एलपी के द्वारा मुहैया करा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, जूम करते लेके जाते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ट्रेन नंबर, तो ट्रेन नंबर जिस गाड़ी का आपने चार्ज लिया है उस गाड़ी का नाम डालेंगे। जैसे मैंने बॉबरन एमटी का चार्ज लिया तो बॉबरन एमटी डालेंगे, तुमने कुरबा है प्रोमिनिटी कुरबा तो कुरबा डालेंगे। यहाँ पे जो भी डेस्टिनेशन में लिख सकते हैं। और यहाँ पे सर्विस क्या है, गुड्स ट्रेन है तो गुड्स ट्रेन सर्विस में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए गॉज गॉज ब्रॉडगेज तो है ही सर जगह। डिवीज़न जिस डिवीज़न में होगा वो डिवीज़न, जिस डिवीज़न के जो आपको एलपी होंगे उस डिवीज़न का वो वहाँ पे लिखेंगे। तो समझ गए। यहाँ पे ट्रेन नंबर बॉबरन एमटी है, जो जिस गाड़ी का चार्ज लेंगे वो लिखेंगे आप। फिर सर्विस में गुड्स ट्रेन है, फिर गॉज है, ब्रॉडगेज है। और ये देखिए यहाँ पे डिवीज़न है हावड़ा, मतलब जिस जिस डिवीज़न के ड्राइवर साहब होंगे उस डिवीज़न का मेनली यहाँ लिखेंगे। और किस स्टेशन चार्ज है, मैंने रामपुर हाट से लिया, रामपुर हाट से, या आपने कहीं से लेंगे तो उसका चार्ज लिखेंगे। और ये देखिए स्टेशन में कुरबा तक जाएगी तो कुरबा लिखा हूँ, और डिस्टेंस वो आपको डालना नहीं है। फिर डेट लिख देंगे यहाँ पे, जो भी मैंने 17 जुलाई का चार्ज लिया 17 जुलाई। और यहाँ पे ड्राइवर का नाम जो भी, मैं पी उपाध्याय तो पी उपाध्याय लिख दिया। और यहाँ पे इंजन नंबर जैसे कि मल्टी इंजन है तो 31919 प्लस 31821 है, ऐसा करके लिख दिया है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे कर्मचारी के दीपक कुमार 2, जो भी आपका सीएमएस में नाम होता है उसके अनुसार। फिर यहाँ पे जो है हेड क्वार्टर हमारा रामपुर हाट, किस स्टेशन पर गाड़ी लीजिए तो उस स्टेशन का नाम डालिएगा। किस स्टेशन पे गाड़ी को आपने छोड़ा है, हैंड ओवर किया है, जैसे मैंने कुरबा में दूंगा तो कुरबा में हैंड ओवर किया तो कुरबा लिखा है यहाँ पे। फिर इसको यहाँ पे जो नॉट अप्लीकेबल के 2 कॉलम जो होता है, नॉट अप्लीकेबल, वो आप नॉट अप्लीकेबल लिख दें, इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे नीचे चलेंगे, यहाँ पे क्या करें, कहाँ से कहाँ तक ट्रेन जा रही है हमारी। तो हम इनिशियल पॉइंट डेस्टिनेशन, तो ओरिजिन पॉइंट रामपुर हाट था और हम कुरबा में जहाँ पे डेस्टिनेशन है वो वहाँ कर डालेंगे। टोटल लोड कितना है मेरा, 58 बॉबरन एमटी का लोड था, एक मस्टेक ब्रेक मान है तो उसका डाल दिए। फिर ग्रॉस वेट जो है, जैसे ग्रॉस वेट 1475 टनेज का है, बॉबरन एमटी है तो उतना है, आप ग्रॉस वेट निकाल सकते हैं,
टेयर वेट जो भी होगा उसके अनुसार निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख के और फिर नीचे साइन कर देंगे, यहाँ पे 2 कॉलम साइन का होगा, साइन यहाँ कर देंगे, पूरा आपका ये फिल हो गया। ठीक है, ये आपका ये CTR फिल हो गया। ये बैक साइड का है। अब फ्रंट साइड आपको दिखाने, अब देखिए फ्रंट साइड जो है ड्राइवर साहब के द्वारा भरा जाता है, आपको इसमें कुछ नहीं भरना है, इधर जो भी ड्राइवर साहब भरेंगे। हमारा जो काम है यहाँ पे, हाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ पे CTR का नंबर है, आप ये देखिए यहाँ पे जो CTR का नंबर है वो ज़रूर हम एंट्री करेंगे अपने रफ जनरल में। रफ जनरल में CTR का नंबर ज़रूर हम लोग एंट्री करेंगे, जो भी नंबर रहेगा। जैसे यहाँ पे 3377748 है तो वो है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोग जैसे गाड़ी जहाँ से वो खुली तो इधर के स्टेशन का नाम लिखते हैं, जैसे रामपुरा पनगड़िया, हम लोग जहाँ तक कुरबा तक ले जा रहे हैं, टोटल स्टेशन का नाम डालते जाएंगे। फिर यहाँ एरो, फिर यहाँ पे देखिए आप देखेंगे तो ये यहाँ पे है अरावल और यहाँ पे है डिपार्चर। तो यहाँ पे अराइवल है और यहाँ पे डिपार्चर। तो हमारी ट्रेन जो डिपार्चर हुई तो यहाँ पे इस कॉलम डिपार्चर वाले कॉलम में जो है हम डालेंगे डिपार्चर टाइम और किस लाइन नंबर से ये डिपार्चर हुई है तो वो डालेंगे। फिर हम लोग रेडी जितना कि वो भी डालते हैं, जैसे मैंने पनगड़िया पास कब हुआ वो लिखते हैं और फिर किस मेन लाइन में तो मेन लाइन वो डालते हैं। और देखिए हरिंद्र सिंह में गाड़ी, हरिंद्र सिंह में गाड़ी हमारी रुकी है, स्टार्टर सिग्नल ऑन नहीं तो ये लिखते थी। होम सिग्नल रीड होता है तो होम सिग्नल लिखते, और डिटेंशन जितना हुआ डिटेंशन टाइमिंग भी इस साइड हम जितना भी होगा डिटेंशन टाइम डालेंगे, इस साइड जो भी होगा हम डिटेंशन टाइम हम डालेंगे जो भी होगा। और फाइनली यहाँ से यहाँ तक हम जो भी है फिल करके कब टाइम डिपार्चर हुआ, कब मेन लाइन पास हुआ, P4 पासिंग का उसका सब डालेंगे। यदि हम होम सिग्नल रुकेगा तो इस साइड होम सिग्नल, हम होम सिग्नल उस स्टेशन के सामने होम सिग्नल स्टार्टर ऑन करके, होम सिग्नल ऑन करके वहाँ पे इनिशियल टाइम और फाइनल जब खुलेगा उसका डाल देंगे। जैसे यहाँ हरिंद्र सिंह में यहाँ पे जब गाड़ी अराइवल हुआ फिर उसके बाद पासवर्ड जब होगा वो डालेंगे। फिर यहाँ से जो है जहाँ से जहाँ तक गया वहाँ तक लिख दिए, फिर उसके बाद साइन हुआ अपना साइन कर दीजिए, बस रेडी हो गया आपका CTR। इसी प्रकार दूसरा कॉपी भी CTR भरे अपने अपने जोन में, अपने डिवीजन में। जैसे CTR 2 कोई मैक्सिमम होता है, किसी डिवीजन में 1 कॉपी होता है, इस प्रकार हम अपना CTR को फिल करते हैं। बता देते हैं, सबसे पहले हमने बात किया कि CTR कैसे फिल किया। फिर ये रफ जनरल हमारा जो होता है जो सब कुछ इसमें लिखते हैं, रफ जनरल में भी उसी प्रकार है, ऊपर में डेट लिखिए और जो ड्राइवर का नाम है वो यहाँ पे डालते हैं। फिर इंजन नंबर जो होता है हम यहाँ डालते हैं, फिर उसी तरह स्टेशन नाम और अराइवल में और डिपार्चर में डालते हैं। अराइवल डिपार्चर यहाँ पे है जो भी है, आप देखिए कब लाइन नंबर किस लाइन नंबर पे था, रेडी कब दी वो डाले, फिर टोटल स्टेशन का नाम इसमें डाले। फिर यहाँ पे जैसे कि पास के यहाँ पे तो और फिर कब पास हुआ डिपार्चर हुआ वहाँ डालें, मेन लाइन से तो मेन लाइन, लूप लाइन से लूप लाइन, जो भी होगा वो लाइन जरूर मेंशन कीजिएगा इसमें, ठीक है। और इधर टोटल हम ट्रेन का डिटेल डालते हैं, जैसे ट्रेन में जो रिपोर्ट होता है वैसी प्रकार हम ये ट्रेन में जो रिपोर्ट, जैसे ट्रेन नंबर, इंजन नंबर, टोटल लोड, ग्रॉस वेट, एक्स कहाँ का है, कंटेंट्स क्या है, बीपीसी पार्टिकुलर, टाइप, पाइप, इशू स्टेशन, इशू डेट, फिल्ड डेट, बीपी। फिर CTO जब हम लोग CTO चार्ट टेकन ओवर लेते हैं तो वो हम जरूर मेंशन करें CTO। और सेम CTR नंबर जो आपने बताया CTR नंबर यहाँ जरूर बनाते हैं। इस प्रकार हम जो है ये आपका रफ जनरल में एंट्री करते हैं, रफ जनरल। तो नए टीमर के लिए खुशी होगी कि आपको ये हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कि CTR कैसे भरेंगे और अपना रफ जनरल में कैसे एंट्री करेंगे, उसके बारे में हमने जानकारी दिया। और ये नए ट्रेन मेजर जो भी इनकमिंग है, जो NTPC RMNTPC से आगामी वर्षों में ज्वाइन करेंगे आने वाला टाइम में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे वीडियो को देख करके ऐसे आप गलती नहीं करेंगे, ऐसे आप फील करेंगे तो कोई तरह किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वीडियो देख के जो है आप ऐसे बढ़ सकते। आगे जो भी वीडियो होगा बनाएंगे हम, आगे टॉपिक पर कुछ ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आए, जो भी ट्रेनिंग में जाने वाले हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, हमें ज़रूर ही रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।